तेरा मोहसिन है मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अब्बा जी, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका अपना बेटा, आपका यूसुफ। हाँ पुत्र, तू मेरा यूसुफ है। बस अब आंखें बंद कर लें और आराम करें। हाँ पुत्र, तू ना होता ना तो मैं तो अपने यूसुफ के पास ही होता। आप अपने यूसुफ के पास ही हैं, मेरे पास हैं आप। बस अब आप रेस्ट करें और कुछ ऐसा ना सोचें। अहमद पुत्र, ए मेरे बड़े हाथ में जाके सबा नूं लिया। दादी जी मत भूल क्या बड़ा सच्चा है ते ज़ारा नूं तलाक हुई ते सारा नूं भी हो जाएगी। मगर दादी जी, अगर मगर छड़, मैं चलनी तेरे नाल, ज़ारा नूं नाल ले चलने, माफी मंगती ना सबा नूं नाल ले आने। ओ दादी जी, सबा हड हराम है, मुझे थल्ले लगाना चाहती है वो। रहन देना गल्लां नूं ते गैरतां नूं। असी भी तियां वाले हैं पुत्र, चल मेरे नाल, चल मेरे नाल। ओए ओए, मैं क्या करूं इस घर के ड्रामों का? एक होड़ हनेर पै गया है। हुन केड़ी मनूस खबर ले आई है? स्यापा, ज़ारा ने ना अदनान बेटे जी को घर से निकाल दिया। बेबे क्या? कहाँ है अदनान? नान वो अभी मेरे सामने रोते रोते घर से निकला जलील होके। अहमद, अदनान तो बाद में भी मान जाएगा। जे ज़ारा नूं तलाक हो गई ना ते बड़ी तबाही आएगी। हाँ ओ दादी जी ठहरो ते सही। अरे अहमद, अहमद जानते दो, पता ते करम दो। तू ना वड्डी शुद्धनी चरा मासूम अदनान बेटा जी। क्या बात है, रास्ता क्यों रोका मेरा? मुबारकबाद जो देनी है आपको। किस बात की मुबारकबाद? फैसल भाई ने तोहफा भेजा आपके लिए। ओ किस चीज का तोहफा, जल्दी बोलो। ज़ारा का तलाकनामा। इसीलिए कोई उनके घर से पूछने भी नहीं आया आपको कि आपने बेगुनाह सबा भाभी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया क्यों? तुम्हारा मतलब है कि फैसल ज़ारा को तलाक? सफिया, मैं माफी मांगते रही हां। दरअसल राबिया दा रिश्ते दा सुनकर ना मैनू अपने ते काबू नहीं रहा। की करा, यतीम नवासी है मेरी। ते तुसीं उन्हां नूं खरी खरी क्यों नहीं सुनांदे बेबे? तुसीं ते मिन्नतां कर रहे हो ना जी। चुप कर जा फसादन। सफिया, मैं माफी मांगनी है। देखिए परवीन, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। शिकवा तो ये है कि आप घर की सरबराह हैं। मैं माफी मांगते रही हां, और की करा? देखिए, सबा को अंसारी है, मैंने नहीं रोका, अयाज ने और हमाद ने रोका। मैं फैसल को भी माफी मांग लांगी। हाय बेबे, फैसल ते साडा दमाद है, तुसीं क्यों माफी मांग रहे हो? ओनू माफी मांगनी चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तू ना अंसारी नाल गल करा दे। ठीक है, कराते। अंसारी, ये परवीन बात करना चाह रही तुमसे। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मान था मुझे आप पर, आपने समझा सबा लावारिस है शायद। अंसारी, मैं माफी मांगनी है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। अहमद सबा नूं लैन आएगा, मैं आप आंदी, पर की करा, कमाल को अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। गलती हो गई मुझसे, अहमद से, हम सब से। ठीक है ठीक है, अहमद से कहिए आकर वो ले जाए अपनी बीवी को। और अब आप नेहा को रोकेंगी नहीं, मैं आऊंगा उसे लेने। अंसारी, अंसारी।
क्या हुआ दादी जी? कुछ नहीं, तू सबा नु ले आई। पर ये अंसारी नेहा नु क्यों बुला रहे हैं? तू जाएगा ना? जी। ज़ारा को साथ लेके जाऊंगा, लेकिन चंगा। फैसल, मैंने आपको कहा था अगर मैं नेहा को उसके घर में ना बसा सकी तो मैं भी नहीं आऊंगी। लेकिन ज़ारा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। मैं तो बस उससे मैं जाने क्या कह गया था। फैसल, अहमद भाई आएंगे सबा को ले जाने के, बस मैं भी उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा है। जब तुम आओ तो नेहा को भी साथ लेकर, और अगर ना माने तो जबरदस्ती कर। फैसल, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वो अभी इद्दत में है, मैं इद्दत में उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकती। आप एक दफा उसकी इद्दत खत्म हो जाने दें, फिर आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे मैं कर लूंगी, पर अभी नहीं कर सकती। ज़ारा, जब तक नेहा वहाँ रहेगी सबा के लिए मुश्किलात होती रहेंगी। फैसल, अहमद भाई को एहसास हो गया अपनी गलती का, और फिर दादी जी ने भी तो फोन करके माफी मांगी है ना। दादी जी घर भी आ जाती माफी मांगने के लिए, लेकिन वो अब्बा जी को इस तरह अकेले भी नहीं छोड़ सकती ना, है ना? नहीं नहीं, दादी जी को आने की कोई जरूरत नहीं, वो घर की बड़ी है। अहमद आ जाएगा तो मैं सबा को नहीं रोकूंगा। सुनो, ना ख्याल रखो। मैं तो उल्टा सीधा बोल जाता हूँ उससे, मैं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वो कर सकते। हाफिज। खुदा हाफिज। सबा, सब नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हुई। फूफो, फैसल भाई को वैसे मुझे यहाँ नहीं रोकना चाहिए था। पता है, अब्बा जी बहुत जिद करते हैं, बीमारी की वजह से इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि मेरे अलावा किसी के हाथ का खाते भी नहीं है, किसी की बात नहीं मानते। देखो बेटा, अहमद को कुछ दिनों के लिए सबक मिलना चाहिए। ये क्या हुआ, जब जी चाह हाथ उठाकर बाहर कर दिया बीवी को। वैसे तो बड़ी पेट की बनती है। अपने ससुर को बददिमाग कहते हुए, चिड़चिड़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सारा प्लीज, बात को संभालने की बजाय बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और सबा को इस घर में ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि वो अपने ससुर को बददिमाग कहे। समझी तुम? तरबियत तो बहुत ही अच्छी दी है पुप्पी, है ना? जब जी चाहा लूट के अपने घर आ गई, और जब जी चाहा नंदों की लड़ाई करवा दी और रिश्ते तोड़वा दिए। क्या सारा, सबा हर लिहाज से तुमसे बड़ी है, उसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। सारा, देखो, तुम हमारे मामलात में दखलंदाजी मत करो। इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारी अकड़ नहीं गई है ना? तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अगर आइंदा तू इस घर में आई ना, तो इससे भी ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ मैं, समझी? ये मेरे बाप का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ सकती हूँ यहाँ। था, तुम लोगों का दौर खत्म हो गया है। अब इस घर में सिर्फ हमारा राज है। सारा, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना। जा रही हूँ पुप्पी जी, जा रही हूँ। बस सबा को ये कह दें कि आइंदा इस घर में आए ना, तो सिर्फ मेहमान बनकर। जाओ यहाँ से। अरे, इसका दिमाग कितना खराब हो गया है। सीखो बेटा, ऐसे सबक सीखो। ऐसी बदतमीजी के साथ महारानी बनकर बैठी हुई है इस घर में। तुम बैठो यहीं, मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं लेके आती हूँ। अहमद भाई को साथ लेकर जाऊंगी, ताकि वो सबा से माफी भी मांग ले और उसे साथ भी घर लेकर आ जाए। क्या मतलब?
अहमद भाई शौहर की माफ़ी मांगेंगे उससे। तो इसमें बुराई क्या है नेहा? गलती शौहर की है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? लेकिन गलती तो सबा की है ना, उसी ने राबिया का इतना अच्छा रिश्ता ख़त्म करवाया है। नेहा, रिश्ता सबा ने नहीं ख़त्म किया है, राबिया ने खुद ख़त्म किया है। समझदार लड़की है, इंसानों की पहचान रखती है वो। खैर, मैं इस वक्त तुमसे यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि अबू जी आएंगे 1-2 रोज़ में ना तुम्हें ले जाने के लिए घर, तो उनके साथ घर आ जाना, समझी? लेकिन मैं भी इद्दत में हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? देखो नेहा, अगर इद्दत में बापर्दा घर से बाहर निकला जाए ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, समझी? शौहर के घर से ताल्लुक ना उसकी जिंदगी तक ही होता है, बस। सुल्तान खान, गाड़ी निकालो। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम। वो अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अबू जी, वो मैं माफी मांगने आया था। सबा को लेने आया था। सब अपने कमरे में है शायद। अबू जी, अब तो आप दादी की तरफ से और अहमद भाई की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। देखो ना दोनों कितने शर्मिंदे हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जब मेरी अपनी औलाद खुद सर हो गई है, किसी से क्या कहूँगा? मैं तो खुद अपने आप से शर्मिंदा। मुझे ऐसा ना कहें, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आपने देखा नहीं अहमद भाई ने कैसे आकर माफी मांगी, बकरी की तरह यहाँ खड़े थे। मैं नेहा को लेने जा रहा हूँ। अबू जी, वो नेहा को अभी ना लेने जाए। क्यों? अभी क्या हुआ? अबू जी, जब बहुत सारे मसले मसाइल एक साथ छिड़ जाएंगे ना तो फिर उलझने भी तो बढ़ जाएंगे। वाह, जीती रहो। तुम जैसा होना चाहिए बेटा। तुम जैसी मसलिहत पसंद बहू और बेटी अगर हो तो सुभान अल्लाह। जीते रहो, खुश। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। सबा का है? मुझे नहीं पता था अहमद भाई कि आप इतने बड़े ज़नमरीद हैं। क्या बकवास कर रही है सारा? हाँ भाई, यहाँ आए क्यों हैं आप? बताएं जरा। फैसल ज़ारा को तलाक देने वाला है। घर पे अब्बा जी की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, और अब्बा जी ने नई जिद पकड़ ली। रोटी खाएंगे तो बहू के हाथ से खाएंगे। मेरी आती है जूती सबा को लेने। अब्बा जी ना बस, वहाँ तो सारे घर में इसके लाड प्यार पूछी पूछी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे पता बैठी पुप्पी जी के साथ क्या कह रही थी कि मेरे ससुर जी तो चिड़चिड़े हो गए हैं, बददिमाग हो गए, सठिया गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी वो। क्या? जी हाँ, इस घर में तो सारे हमारे घर वालों के खिलाफ हो गए, अब्बा जी के, दादी के और आपके। और जानते हैं उस सबा मीसनी ने क्या किया? रो रो के ना आपके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। अब सारे आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लो सबा को ले जाओ। मगर ज़ारा है इतना ज़ारा और फैसल ने ही तो ये ड्रामा रचा है। जी हाँ, तलाक देने का कोई तलाक वलाक नहीं हो रही है, सिर्फ आपको झुकाना चाहिए। और आप बेवकूफ मुंह उठा के यहाँ
चले आए, झुका लिया ना अपना सर हमारे खानदान का सर है। ये लोग तो समझते हैं कि इन्हीं का खानदान जो बड़ा रूप दबदबे वाला है, हमारा खानदान भी है। वैसे तो बड़ा गुस्सा दिखाते हो और जहाँ गुस्सा दिखाना होता है वहां नहीं दिखाते। है तुम भी ना अहमद भाई, तो समझ में नहीं आती तुम्हारी। खैर अब क्या कर सकते हैं, आ ही गए हो तो लेके जाओ अपनी बीवी को यहाँ से। ये तो गोल मुंह वाली मिस्त्री सही कहती है ना पुप्पी जी। वहां बैठी रो रही होगी अपने अंदर। जाओ, आप ही की मर्जी है, उसको लेकर जाना है या छोड़कर जाना है, मैं क्या कह सकती हूँ। उसको तो लेके जाती है मेरी जूती। यही तो मैं चाहती थी कि जूती ही लेकर जाए इसे। भाई शुक्र है तुम दोनों के गिले शिकवे तो दूर हो गए। हाँ भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा और अहमद भाई का राजीनामा हो गया। मेरा और अहमद का राजीनामा? हाँ, बुलाओ भी अहमद भाई को। है वो आए क्या? हाँ आए, तुमसे मिले नहीं? नहीं, मुझसे तो नहीं मिला। अरे अभी तो मेरे साथ आए थे तुम्हें मनाने के लिए, अंदर अब्बू से भी मुलाकात हुई है उनकी। पर मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ, बैठो। किसी को तलाश कर रही है? हाँ, वो अहमद आए ना मुझे मनाने के लिए ज़ारा के साथ। हाँ आए तो हैं, मैं मिली भी हूँ उनसे। तुम मिली हो? कहाँ है वो? तुमने तो कहा था कि मनाने के लिए आए, अब मुझे क्या पता है कि वो कहाँ चले गए। अब तुम्हें मनाया भी या बगैर मनाई चले गए। ओ मुझे याद आया, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं कुछ शाम को चाय पर। तुम केक बहुत अच्छा बेक करते हो, कर देना। हाँ हमाद, देखो सब, वो अहमद भी आ गया है, उसने मुझसे माफी भी मांग ली है, वो सबा को मनाने गया है। अब तुम कोई गिले शिकवे करने उससे ना बैठ जाना। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है गिले शिकवे करने की, बस सबा अपने घर में खुश रहे और मुझे क्या लेना है। अबू जी वो अहमद भाई। क्या हुआ? हाँ? तुम तो सबा को और अहमद को लेने गई थी। अहमद भाई सुबह के पास गए ही नहीं है। क्या कह रही हो तुम? अबू जी वो अहमद की और सबा की मुलाकात ही नहीं हुई, अहमद तो वापस चले गए। तुमने अयाज और हमाद के कमरे में देखा? गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई उनकी, चौकीदार बता रहे कि गाड़ी भी ले गए वो वापस। अल्लाह रहम कर। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। खुदा। सबा, सबा मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा है इस घर में? अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में?